Hello, good morning friends. I hope you are cool. Again, I have come to teach you. So देखो friends, आज हम आपको बताएंगे कि which English should be learned. Which English should be learned. हमें कौन सी इंग्लिश सीखनी चाहिए. So my dear, you know, if you think about British English, if I learn British English, yeah, I can run, I can speak anywhere. आई नो, आप जो समझते हैं वो सही समझते हैं कि अगर मैं ब्रिटिश इंग्लिश सीखता हूँ, ब्रिटिश इंग्लिश, मैं कहीं पे भी दौड़ सकता हूँ, राइट. अगर मैं अमेरिकन इंग्लिश सीखूँ तब भी दौड़ सकता हूँ. अगर मैं इंडियन इंग्लिश सीखूँ तो कहीं ना कहीं डाउट होता है, बट नो प्रॉब्लम. अगर हम बात करें इंडियन इंग्लिश, तो अगर हम बात करें इंडियन इंग्लिश, सलमान खान बोलते हैं, अमिताभ बच्चन बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, हमारे मोदी जी भी बोलते हैं. तो आपने नोटिस किया कि मोदी जी की इंग्लिश अगर हम सुनते हैं तो हमें इंडियन इंग्लिश दिखाई देती है, और अगर हम बराक ओबामा की इंग्लिश सुनते हैं, बराक ओबामा, तो उनकी हमें कौन सी इंग्लिश दिखती है? अमेरिकन. ब्रिटिश बहुत सारे प्लेयर हैं, क्रिकेट्स प्लेयर, उनकी हम सुनते हैं तो मैं ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, राइट. मैंने यहाँ पर राइट नहीं किया, चाहता आप ऑस्ट्रेलियन. इन सारी इंग्लिश में एक कॉमन है, राइट. व्हाट इज कॉमन? आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है एक्सेंट. क्या है? एक्सेंट. यानी एक्सेंट का मतलब होता है एक्सेंट. अगर आप अमेरिका से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो टंग होगी वो अमेरिकन होगी. अगर आप ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं तो आपकी टंग ब्रिटिश होगी, ऑस्ट्रेलियन होगी. बट आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं. आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, मैं इंडिया में मेरा जन्म हुआ, तो मेरा जो एक्सेंट है, एक्सेंट, वो कहाँ का है? इंडियन है. सो यू कैन थिंक, मैंने इंडिया में 35 ईयर्स ओल्ड आई हैव स्पेंड, मैंने 35 साल इंडिया में बिताए, तो मेरा एक्सेंट कैसा है? इंडियन. अगर वही मैं ब्रिटिश में जन्म हुआ होता मेरा, तो मेरा एक्सेंट कैसा होता? ब्रिटिश. तो अगर हम बात करें कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे वो इंग्लिश सीखनी है कि मैं अमेरिकन जैसी इंग्लिश बोलूँ, ब्रिटिश जैसी इंग्लिश बोलूँ, ऑस्ट्रेलियन, बट वो गलत सोचते हैं. आज हमारा टॉपिक यही है इस वीडियो में कि हमें कौन सी इंग्लिश सीखनी चाहिए. विच इंग्लिश शुड बी लर्न. अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश सीखते हैं तो वहाँ के हमें एक्सेंट सीखने होंगे, अमेरिकन सीखते हैं, और इंडियन ऑलरेडी हम इंडिया से बिलोंग करते हैं. अगर ये वीडियो कोई बांग्लादेश में देख रहा है, कोई पाकिस्तान में देख रहा है, तो वो सोचेगा मैं इंडियन एक्सेंट क्यों सीखूं, मैं तो पाकिस्तान बांग्लादेश वाले. हाँ, एवरी कंट्री हैज़ ऑन एक्सेंट, एवरी कंट्री हैज़ ऑन एक्सेंट, यानी हर कंट्री का एक अपना एक्सेंट होता है. तो एक अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए वी वांट टू लर्न गुड इंग्लिश, वी वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर. एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, एक अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो आपको देखना है, राइट. तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है कि हमें वो इंग्लिश सीखनी है जिसका कोई नाम नहीं है, नो नेम, उसका कोई नाम ही नहीं है यार. हमें इंग्लिश सीखनी है, ओनली इंग्लिश. क्या सीखनी है? इंग्लिश. और एक गुड इंग्लिश सीखने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 वेपन्स, 2 हथियार, ग्रामर, राइट प्रोनाउंसिएशन. क्या चाहिए? राइट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर. अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यू शुड नॉट फॉलो एनी कंट्री, फॉलो गुड इंग्लिश एवरीवेयर, राइट. एवरीवेयर ये कहीं ना कहीं स्वीकार हो जाए. आप वो इंग्लिश सीखो जो आपकी इंग्लिश अमेरिका में भी स्वीकार हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में भी स्वीकार हो जाए, ब्रिटिश में भी स्वीकार हो जाए, इंडिया में भी हो जाए. आपको वो इंग्लिश सीखनी है, तो आपको एक ऐसी इंग्लिश सीखनी है जो हर कंट्री में स्वीकार की जाए, राइट फ्रेंड्स. अगर आप मान के चलो एक्सेंट ब्रिटिश वाले सीख लेते हैं, तो जब आप अमेरिका में जाओगे फिर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो फिर क्या होगा, राइट. तो आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के ऑलरेडी आपके पास क्या है? एक्सेंट. बट आपको वो इंग्लिश सीखनी है कि आपके एक्सेंट ना होने पे भी किसी भी कंट्री में आपकी इंग्लिश को समझा जाए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो. तो वो इंग्लिश के लिए हमें क्या करना होगा? ग्रामर. वी हैव टू लर्न ग्रामर, गुड ग्रामर. वाई? अगर मान के चलो, अगर आप ग्रामर पे ध्यान नहीं देते हो, आपने सेंटेंस बोला आई केम टुमारो, आई केम टुमारो. अगर मैं बात करूं आई केम, मैं कल आया, टुमारो आने वाला कल. सो व्हेन यू आर स्पीकिंग आई केम टुमारो, द पीपल हु इज लिसनिंग दे आर कंफ्यूज्ड व्हाट यू आर सेइंग. आप क्या कह रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग, बिकॉज योर हाफ सेंटेंस
इज टेलिंग, आप कल आए, योर हाफ सेंटेंस इज टेलिंग, कल आओगे, राइट। तो सामने वाला जो पर्सन है वो कंफ्यूज्ड है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की, क्योंकि केम पास्ट में आता है, टुमारो आने वाला कल। तो इसलिए हमें ग्रामर की जरूरत है। वी नीड ग्रामर। इफ यू आर स्पीकिंग विद ग्रामर, वी कैन मेक द पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन अंडरस्टैंड। So what we have to learn first? Grammar. If we want to learn good English, which English should we learn? Good English. What we should learn? Good English. Good English. Good English. Right friends? तो हमें कौन सी इंग्लिश सीखनी है? Good English. No British English, no American English, no Indian English. Good English. Good English होती क्या है वो समझिए आप। ग्रामर आपने अच्छे से सीखा, right? You have to learn spoken grammar because literature is a different, spoken is different, right? Because it's one thought in English, what is written that is not spoken, what is written that not spoken, right? Again I'm speaking, what is written that is not spoken, or what is spoken that's not written. It's rule of English, right? You understood? I think you got it. Second, right pronunciation. अगर आप किसी वर्ड का सही से उच्चारण करते हैं तो हर कंट्री आपकी इंग्लिश को समझेगी। एवरी कंट्री विल अंडरस्टैंड योर इंग्लिश व्हाट यू आर सेइंग, राइट। जैसे लोग इसको बोलते हैं वाटर, क्या बोलते हैं? वाटर, मुझे वाटर दे दो। तो ये क्या है? एक्सेंट नहीं है। इट्स नॉट कॉल्ड एक्सेंट, इट्स अ प्रॉब्लम, राइट प्रोनाउंसिएशन। ये कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है। कुछ लोग इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो इसको हम राइट क्या बोलेंगे? वाटर। क्या बोलेंगे? वाटर, राइट। तो आपको ध्यान देना है, फर्स्ट आपको ग्रामर विच इज यूज फॉर द स्पोकन, आपको वो ग्रामर सीखनी है जो स्पोकन में यूज होती है, देन यू कैन अंडरस्टैंड पीपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, राइट। एंड सेकेंड, यू हैव टू लर्न राइट प्रोनाउंसिएशन। अगर आप सही से प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं तो आप अपने इंग्लिश को इंडिया में भी समझा सकते हैं, एंड ब्रिटिश में भी, अमेरिका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया में भी बात करें, जब हम हिंदी बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक हिंदी, अगर हम बात करें, अगर हम केरला में जाते हैं तो मलयालम बोलते हैं, अगर हम यूपी में जाते हैं, यूपी में भी हिंदी बोलते हैं, दिल्ली में भी हिंदी बोलते हैं, एमपी में भी हिंदी बोलते हैं, कुछ स्टेट में इंडिया में भी हिंदी बोली जाती है। बट आपने देखा हर हिंदी की टंग अलग अलग होती है। एवरी स्टेट हैज अ ऑन हिंदी एंड दे हैव अ डिफरेंट टंग, यानी कि उनकी अलग अलग जीभ होती है, अलग अलग टंग होती है। तो हिंदी में भी हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, राइट। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश सीखनी है, यू वांट टू लर्न गुड इंग्लिश, यू हैव टू वर्क ऑन राइट प्रोनाउंसिएशन, राइट। तो अगर हम वही हिंदी अच्छी बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक गुड हिंदी, तो हर स्टेट हमारी हिंदी को समझ सकती है, क्योंकि हम हिंदी अच्छी बोल रहे हैं। तो आज आपको पता चल गया विच इंग्लिश शुड बी लर्न। हमें वो इंग्लिश सीखनी है जिसमें ग्रामर हो, जिसमें राइट प्रोनाउंसिएशन हो, एंड समवेयर यू कैन ऐड स्टाइलिश, यू कैन स्पीक वॉइस मॉड्यूलेशन, you can put up PD, personality development, you can add so many things, but don't go through the accent. If you are going accent, then it's very confused because every country has a own accent. So I hope you understood. Again I'm repeating, which English should we learn? Where we can find grammar, right pronunciation. Okay friends, so you enjoy this video. I hope you will share this video, so please like, subscribe and share. Bye and take care.